गमछी फैला के मनीष कश्यप एकदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करने लगे गिरगिरा के मांगने की मोदी जी जिंदगी भर हम आपके पिछलग्गू बन के घूमेंगे, हमें राजनीति में मत आने दीजिए, हम राजनीति से कुछ मतलब भी नहीं रखेंगे। लेकिन इस बार जब आप बिहार आइएगा तो बिहार के हॉस्पिटल में जाके घूम लीजिएगा। इस बार जब आप बिहार आइएगा तो जाके एक बार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को नजदीक से देखिएगा, एक बार जाके आप शिक्षा व्यवस्था को देखिएगा, क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और तमाम जो आधारभूत सुविधाएं हैं बिहार में जो एकदम से समाप्त हैं और मिलने का नाम नहीं ले रही, एक बार जाके शायद आप उनको देखें तो उसमें सुधार आ जाए। एकदम से पूरा फायर है मनीष कश्यप और अब लगातार उसी सरकार को घेर रहे हैं जिस सरकार में कभी उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिरकार इतना इमोशनल क्यों हो गए मनीष कश्यप और इसके पीछे का राज क्या है, कारण क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मनीष कश्यप इन दिनों जो है वो भाजपा नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ है। उनका मानना है कि सरकार में जो कुछ लोग बैठे हैं वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे और उसी का परिणाम है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर शिक्षा व्यवस्था हो या फिर बिहार में जो रोजगार की व्यवस्था हो, वो सब एकदम से जो है वो खराब है और उसकी स्थिति में बिल्कुल सुधार जो है वो नहीं हो रहा है। अगर इस बार मोदी जी आते हैं तो उनको इन सब के ऊपर ध्यान देना होगा। दरअसल मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, मोदी जी तो सिवान आ रहे हैं, 20 जून को जो है उनका एक बार फिर से रैली है सिवान में, तो इसके ऊपर मनीष कश्यप का कहना था कि क्यों आएंगे मोदी जी सिवान, क्या करने आएंगे मोदी जी सिवान, और अगर मोदी जी सिवान जा ही रहे हैं तो एक बार जाके वहां के स्वास्थ्य केंद्र की जांच कर ले। वहां की ईंटें एकदम से मोदी मोदी का नाम पुकार रही है, शायद जाएंगे और जाके देखेंगे तो उसमें कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि जो कुछ व्यवस्थाएं बिहार में खराब हुई है उसके लिए बिहार के यहाँ के राजनेता जो है वो जिम्मेदार हैं। दरअसल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से झोली फैला के मोदी जी के सामने विनती करते हुए नजर आ रहे हैं मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप सीधे जो निशाना कर रहे हैं वो है मंगल पांडे। लगातार उनके स्वास्थ्य विभाग को जो है एकदम से घेर रहे हैं। दरअसल पीएमसीएच में जो कुछ हुआ उसके बाद से मनीष कश्यप ने कसम ही खा लिया कि भाई स्वास्थ्य विभाग को जो है हम एकदम से बदल के रखेंगे और बेहतर बना के ही दम लेंगे। शुरुआत बिहार के बदलाव का स्वास्थ्य विभाग से ही करेंगे और इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर मंगल पांडे आखिरी तक भाजपा के साथ रहे और स्वास्थ्य मंत्री बने रहे तो समझ जाइए कि भाजपा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 40 से 50 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। अब कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं सिवान, और अगर आ ही रहे हैं तो रैली करने से बेहतर है कि आप जाके वहां के हालात को देख लीजिए, एक बार पता कर लीजिए कि स्थिति वहां पे क्या है। क्योंकि आएंगे आप भाषण देंगे, भाषण देके चले जाएंगे, लेकिन इसको बेहतर तरीके से जांच कौन करेगा, इसके बारे में पता कौन करेगा कि बिहार की स्थिति क्या है और बिहार में जो नेता हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है। एकदम से मनीष कश्यप लगातार आग बबूला है, लगातार बरस रहे हैं और इस बार उनका फाइनल एजेंडा यही है कि भाई साहब जिस पार्टी में मुझे जलील होना पड़ा, जिस पार्टी में मैं जलील होता रहा और भाई कोई मुझे सपोर्ट करने नहीं आया और साथ ही साथ सरकार जो है वो लगातार कुछ बेहतर कर नहीं पाई। मतलब आपको बता दूं मनीष कश्यप का यह भी कहना है कि भाई सरकार में रह के मतलब कई मुद्दों पे खामोश रहना पड़ता है, लेकिन अब चूंकि सरकार में नहीं है तो अब जो है एकदम ठीक से काम कर रहे हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भाई साहब आप गर्लफ्रेंड और पत्नी को एक साथ नहीं रख सकते, मतलब यह है कि आप पत्रकारिता और नेतागिरी एक साथ नहीं कर सकते। तो अब जो है नेतागिरी छोड़ के बिल्कुल जो है वो अब पत्रकारिता को वापस कर रहे हैं मनीष कश्यप और कह रहे हैं कि इस बार बिहार को बदलना होगा क्योंकि बिहार बहुत बदहाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब हमने नीतीश कुमार को जो है इसमें क्यों दिखाया, तो नीतीश कुमार इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं, सबको पता है, भाई बिहार के मुख्यमंत्री ही हैं, तो सवाल तो इनसे पूछा जाना लाजमी है और इसी को लेकर लगातार बवाल बढ़ रहा है। मनीष कश्यप हर एक मुद्दे पे घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री के आने तक के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन,
और मेरा नाम रजत है।